लोकसभा इलेक्शन 2024 में इस बार सेकुलर पार्टियों को एक बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। इन सेकुलर पार्टियों को यह लगता था कि मुसलमान जाएगा तो कहां, और यह बात कही जाती थी कि बीजेपी के मुकाबले में इंडिया गठबंधन के अलावा कोई चारा नहीं है मुसलमानों को वोट देने का, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां, इन तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया। टिकट बंटवारे का मामला हो या फिर पार्टी में कोई पद देने की बात हो। और उसकी एक वजह यह भी थी कि अगर मुसलमानों को पार्टी से जोड़ा गया, उनका फेस अगर सामने रखा गया, तो जो देश का एक माहौल है हिंदू मुस्लिम का, उसमें उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, हिंदुओं का वोट ना मिलेगा। लेकिन अब मुसलमान, खास तौर से जो पढ़ा लिखा तबका है, उसके जहन में अब यह बात आ रही है कि कब तक हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना वोट करते रहेंगे, क्योंकि इन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों का जो अपना वोट है, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव की बात करें या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात करें, लोकसभा इलेक्शन में इनका यादव वोट इनको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और सिर्फ मुसलमानों के वोट की बुनियाद पर ये अपनी राजनीति करते हैं। और जब राज्यों में इनकी सरकारें बनती हैं तो काम सिर्फ यादवों के लिए होता है। किसी भी थाने में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, या भी बिहार में तेजस्वी यादव की बात करें, तो ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो अपनी बिरादरी को पहुंचाया जाता है। वो अलग बात है कि मुसलमानों की जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है और वोट भी पूरी तरह से इन सेकुलर पार्टियों को देते हैं। तो इस बार इन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना है कि मुसलमान अब ये सोचने लगा है कि क्यों ना हम अपनी लीडरशिप अपनों में से पैदा करें, ताकि जब वो ऐवानों में पहुँचें, लोकसभा और विधानसभा में जब वो पहुँचें चुन करके, तो कम से कम मुसलमानों की आवाज़ तो वो उठाएं। क्योंकि इन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों के ज़रिए कई बार ये देखने में आया है कि मुस्लिम इश्यूज़ पर मुस्लिम लीडरों को बोलने नहीं दिया जाता। जैसे कि तलाक़ का मामला था, मौलाना साउल हक कासमी बेचारे बोलना चाहते थे और यही सदमा लिए वो दुनिया से चले गए, उनको बोलने नहीं दिया गया। इसी तरह से कई मुद्दों पर यह देखने में आता है कि खामोशी समर्थन दिया जाता है, खामोश समर्थन दिया जाता है, कांग्रेस के ज़रिए भी लोकसभा में और दूसरी सेकुलर पार्टियों के ज़रिए भी। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है और उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं। बिहार में बड़ी परेशानी है तेजस्वी यादव को, ख़ासतौर से सीमांचल की जो सीट थी उसको लेकर के कुछ रणनीति अपनाई गई। मास्टर मुजाहिद जेडीयू से लड़ रहे थे और उसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान, जो बिहार के मजलिस के अध्यक्ष भी हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे दूसरे चरण के इलेक्शन में 26 तारीख को। तो उसके बाद, उससे पहले तेजस्वी यादव की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए एक वीडियो जारी किया गया कुछ मुस्लिम सोकॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के ज़रिए, दाढ़ी टोपी वालों के ज़रिए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तेजस्वी यादव की बेचैनी का। इसके साथ ही बावसूख ज़राए से ये खबर भी सामने आई कि तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई, जिसमें मौलाना वली रहमानी के साहबजादे इंजीनियर फहद रहमानी इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे मुसलमानों की तरफ से, और उसमें दर्जनों मुसलमानों को इनवाइट किया गया, एक जगह पर इकट्ठा किया गया और वहां से गाड़ियों में भर करके तेजस्वी यादव के मिलने के लिए एक खुफिया जगह पर लेकर जाया गया। यह बात उन लोगों ने बताई है जो इस मीटिंग में शामिल थे। बेशतर उलमा ने इस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी 8 लोग ऐसे थे, 8 उलमा इकराम मौलवी ऐसे थे जो इस मीटिंग में तेजस्वी यादव की पहुंचे और उन्होंने अपनी बात जब रखने की कोशिश की बार बार,
कि आप मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जरिए पूरे बिहार में सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया है, तो उस पर इंजीनियर फहद रहमानी ने लोगों को रोका और कहा कि अभी ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमें पार्टी का साथ देना है, पार्टी के लिए मुसलमानों से वोटिंग करवानी है। और उसके बाद एक टास्क फोर्स बनाने का जिम्मा सौंपा गया फहद रहमानी को और उनसे यह कहा गया कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए और उसमें सोशल मीडिया को एक्टिव कर मुसलमानों को साधा जाए, मुसलमानों को बताया जाए कि किस तरह से इस पार्टी को वोट देना, इंडिया गठबंधन को वोट देना आपके हक में है, ऐसे हालात में किस तरह से मोदी को रोकना है। पहला मकसद हमारा यह होना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। तो इस चीज़ को लेकर के एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई। ये बातें खुद जो मीटिंग में वहाँ पर मौजूद थे, 8 लोग जो उलमा इकराम वहाँ पर पहुँचे थे, उनके ज़रिए ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से खलबली मची हुई है इन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों के नेताओं के दरमियान के किस तरह से मुसलमान अब अपनी लीडरशिप की बात करने लगा है और ये कहने लगा है कि कब तक इन सेकुलर पार्टियों की दरी बिछाते रहेंगे, कब तक हम इनकी खुशामदें करते रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है और ये कहीं ना कहीं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ को थैंक्स बोलना चाहिए। कहीं कम से कम मुसलमानों को इस बात के लिए सोचने पर तो मजबूर किया कि वो कब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देते रहेंगे। तो अब ये कहा जा सकता है कि अगले इलेक्शंस में उम्मीद की जा रही है कि कुछ इस तरह के लोग निकल कर के सामने आएंगे मुसलमानों में से भी, और कुछ जो दबे कुचले तबके हैं SC ST उनको मिला करके कुछ ऐसी कोशिश की जाएगी ताकि जो मुसलमानों के वोट को अपनी बपौती ये मानने लगे हैं सेकुलर पार्टियां, और उसके साथ ही इनकी जो दलाली करते हैं उलमा इकराम दाढ़ी टोपी में, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है ये मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहते हैं। हालांकि इस इलेक्शन में एक चीज़ और साफ तौर पर नज़र आ रही है कि इस तरह के लोग पूरी तरह से नादारद हैं। इक्का दुक्का ही बिहार की ये पहली मिसाल सामने आई है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, दिल्ली में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी मुसलमानों की, जामा मस्जिद से ये ऐलान होता था और बहुत सारे उलमा इकराम अपने तौर पर यह कहते थे कि फ़लाँ पार्टी को वोट दें, जमात इस्लामी की तरफ से ऐलान किया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जो इस वक्त इन तमाम जमातों को और इन उलमा इकराम को पूरी तरह से नाकारा साबित कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि ये तमाम तंजीमें जो लाखों लोग लेकर के मैदान भरा करते थे, अब ये मोदी से डर करके बैठ गई हैं और अपने आप को बचाने में लगी हुई हैं। तो इसलिए इस क़यादत से तो तकरीबन लोगों का पूरी तरह से मोहभंग हो गया है, इन पर से भरोसा उठ गया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ नए लोग पैदा होंगे और पूरा जो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक खैर का पहलू ज़रूर निकलेगा।